धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। सर पर लग गई है क्या? ये लाठियां बरस गई, लाठियां बरस गई, लाठियां पड़ गई, लाठियां पड़ने लगी हैं। फिर से लाठी चार्ज, फिर से एक बार फिर से लाठी चार्ज हो गई है। ये लगातार छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही है। हाथ तोड़ दिया लगता है, हाथ तोड़ दिया। गोली चलवा दीजिए, अब गोली चलवा दीजिए, आतंकवादी हैं हम लोग। ऊपर टाके आप यार तो आप लोग पीछे हो जाइए भाई, पीछे से आएगा ना भाई। आप तो बैठो, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई भाई भाई। तय है परीक्षा की जो विसंगतियां हैं हम उसका विरोध करते हैं। परीक्षा कमीशन और सरकार नियमित करवा नहीं पा रहा है। पेपर लीक का मुद्दा आए दिन उभर रहा है। बापू सेंटर तो ओपन सेंटर है जहां जो लोग देख पाए, ऐसे ना जाने कितने सेंटर हैं जो हमारे आंखों से ओझल हम देख नहीं पाए। तो आपकी गलत नीतियां, आपकी परीक्षा की गलत विसंगतियां, हम छात्र उसका शिकार क्यों बने, पहली बात। दूसरी बात कि ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन है। हम छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे। बहुत दुख होता है कि बिहार का भविष्य, भारत का भविष्य सड़कों पे आंदोलन और कंडल। हमारा एक भाई, एक नौजवान 20-22 साल का होनहार छात्र, आप सोशल मीडिया पे इसकी मार्कशीट घूम रही है, आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं है, बस आप देख सकते हैं कि कितना लाठीचार्ज भी हुए वहाँ पे। भयंकर लाठीचार्ज, हमारी बहनों को बुरी तरीके से पीटा गया, दौड़ा पुलिस वाला अपनी मांग के लिए जो छात्र वहाँ पे आए थे सड़कों पे। प्रशासन वहाँ कहती है वहाँ उपद्रव हुआ, भगदड़ बच गया इस वजह से। प्रशासन का तो इतना वाहियात रूप कभी किसी ने देखा ही नहीं था कि डीएम कैसे इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है कि एक छात्र को थप्पड़ मार सकता है। डीएम थप्पड़ मारने के लिए है, एसपी लाइन पुलिस और डीएम बने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। हमारी मांगों को, हमारी आंदोलन को कुचलने के लिए नहीं बने। हम गांधीवादी और पूरी तरीके से अहिंसक होकर हम अपने सत्याग्रह का पालन करते हुए, हम गांधी जी के सत्य और अहिंसा ग्रह पे चलते हुए हम अपनी मांग को लेकर सड़कों पे, हमने कोई अराजकता नहीं फैलाई है। ये पुलिस के द्वारा जो गुंडागर्दी हो रही है ये पूरी दुनिया देख रही है, उनका चरित्र किसी से छिपा नहीं है। तो हम री एग्जाम की मांग करते हैं और परीक्षा पूरी तरह से खारिज करिए, फिर से एग्जाम कर। हम एग्जाम से घबराने वाले लोग नहीं हैं। जितनी बार एग्जाम दे के कितनी बार प्रक्रिया हमने पूरी की, आप उस प्रक्रिया को लीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन परीक्षा आपकी शुचितापूर्ण होनी चाहिए, पारदर्शिता से होनी चाहिए। आप मीडिया बंधु को दिखाइए जो जेन्युइन है। आपने भी परीक्षा हाल की वीडियो आपने भी देखी होगी कि किस तरीके की वहाँ पे अराजकता की। एक सीट पे 4-4 लड़के बैठ के गोला भर रहे हैं। ये कोई तरीका है यार? ये परीक्षा का कोई तरीका है? बिल्कुल, हम पटना जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम कह रहे हैं कि पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में भर के हम पटना की तरफ कूच करेंगे। और आज पटना में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। 50,000 क्या ये सरकार का सरकार को हम चुनाव में बता देंगे कि छात्र शक्ति क्या होती है। सामने चुनाव है, नीतीश जी आप सुन लीजिए कि आप कमीशन और मनोज जी आप भी सुन लीजिए कि जो आपकी गलत नीतियां हैं उसके भुक्तभोगी आप स्वयं होंगे, परिणाम आपके सामने होगा। और टीवी मीडिया के लिए क्या कहना चाहोगे जो तमाम राजनीतिक खबरें दिखा रहे हैं? फायदा कुछ बच्चे नहीं था सर, मैं बोलूं सारे बच्चे ही ऐसा था कि मतलब सबको शक हो गया कि मतलब क्वेश्चन वाकई में लीक हो गया। कोई एग्जाम देने के मूड में नहीं था। तो फिर वो जो वहाँ पे मैनेजमेंट था, उनका टीचर थे, वो लोग बोला कि नहीं दीजिए, मौका का फायदा उठाइए, वीडियो जारी करे। तो मैं उनको एक सर को बुलाया, बोले सर एक काम कीजिए, आप जो बोल रहे हैं आपको क्या कुछ इसमें आप कुछ सही इन्फॉर्मेशन है आपको? उनको बोला कि जब बोला गया था कि कोर्ट में ऐसा सुनने के लिए मिला आप ही मीडिया बंधु से कि 10 दिन पहले सेंटर पे क्वेश्चन चलाया गया है, तो सर क्वेश्चन गया कहाँ?
कम कहाँ हुई क्वेश्चन। तो वो बोला कि सर इसका मतलब क्वेश्चन लीक हो गया। सर सब जो टीचर थे वो भी कंफ्यूज है कि हाँ मुझे भी लगता है कुछ गोल मटोल है। ठीक, तो एक शक हो गया, जिसके बाद बच्चे एक कमरा से नहीं बहुत सारे रूम से, बापू परिसर पहले बता दें कि 12-13 हज़ार बच्चे का कैपेसिटी है मतलब एग्जाम देने का। ऐसे एक सबसे बड़ा सेंटर है, तो वो एक सेंटर तो है नहीं, 20-25 सेंटर के बराबर है। उसको दिखाया जा रहा है कि एक सेंटर है। दूसरी बात कि हम लोग को बोल रहा है कि उसके बाद तो बच्चे प्रोटेस्ट में वहीं पे बाहर निकलने लगे, रूम में गया। तो रूम में गया क्यों? आपके मैनेजमेंट पे सवाल होता है ना। आप क्या कर रखे हैं? सिविल सर्विस के स्टूडेंट को एग्जाम ले रहे हैं, गधा जैसे सवाल पूछ रहे हैं। बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के जाता है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ के जाता है, आप ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं डाउट हो गया कि लगा कि नॉर्मलाइजेशन जो उनका मेन मोटो था कि नॉर्मलाइजेशन करें, वो क्वेश्चन से साफ स्पष्ट दिख रहा था। वो पटना मैं छपरा बिहार का यहाँ तैयारी करता हूँ। किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी का तैयारी करता था, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट दिया। मेरा प्री एक बार हुआ था, मेंस में मैं बैठा नहीं हुआ। फिर भी अभी पिछली बार मैंने 69 का मेंस दिया था, इस बार 70 का मैं प्री दिया देने गया था। तो मैं वो भैया के बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि जो एक परीक्षार्थी जो होते हैं, जो पेपर कैंसिल होता है, तो केवल परीक्षार्थी सफ़र नहीं होते हैं, उसके साथ साथ उसके परिवार वाले भी सफ़र होते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी सोचती है कि ये परीक्षार्थी को हम बात नहीं सुनेंगे, अनसुना कर देंगे और ये लोग भूल जाएंगे, हम लोग जाति के नाम पे वोट ले लेंगे, तो ये ऐसा आप भ्रम मत पालिए। हमारे परिवार वाले भी हम इस हमारे संघर्ष के साथ हैं। और एक मतलब बच्चे अगर प्रभावित होता है तो उसके परिवार के जो मेंबर है, 4-5 मेंबर, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो आपका हम लोग यूथ होने के नाते आपका हम चुनाव में अपना बल दिखा देंगे, ऐसा बात नहीं है। तो नीतीश कुमार जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप कम से कम वार्ता स्थापित करिए हम बच्चों के साथ में। हम आप ही के राज्य के बच्चे हैं, कहीं बाहरी बच्चे नहीं है, दुश्मन नहीं है। जो आपकी पटना पुलिस हमारे भाइयों हमारी बहनों के ऊपर ऐसे निर्दयता पूर्वक लाठीचार्ज आप कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं। हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है सर, हम लोग एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, रूम में बंद होकर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हम अपने आज ये सरकार की विफलता और उनकी कमियों की वजह से हम आज रोडों पे बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। हमारा कोई शौक नहीं है कि हम इतनी ठंड में पटना के सड़कों पे आंदोलन करें और आंदोलन कर अपना भूख प्यास करके बैठे, ये हमारा वो नहीं है। लेकिन अगर सरकार के कोई प्रतिनिधि, चाहे आयोग का कोई प्रतिनिधि हम लोगों से वार्ता स्थापित नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कल शांतिपूर्वक रूप से यही जा रहे थे आयोग के अध्यक्ष पे कि जो आयोग के अध्यक्ष रवि भाई, चाहे उनके जो सदस्य सचिव हैं, उनके सामने हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। आप हमारी मांगे तो सुनिए। आज 9वां दिन हो गया, ना आयोग के तरफ से कोई आया, ना सरकार के तरफ से कोई प्रतिनिधि आया। हम विवश होकर कल गए थे और उस आपने कल वीडियो देखा होगा किस तरह से पटना पुलिस का हमारे भाइयों के ऊपर एक संजीव कुमार हेड कांस्टेबल हैं, उनका वीडियो आपने देखा होगा। वो बांस का जो आम का गाछ कुछ का होता है उसका टहनी तोड़ के हमारी बहनों के ऊपर ऐसे मार रहे थे जैसे कि वो कोई शराब माफिया, बालू माफिया या कोई चोर है, आतंकवादी है। आप एक मतलब वो भी एक किसी बेटी के पिता होंगे, आप कैसे मतलब आपका दिल नहीं दर्द हुआ होगा उस लड़की के ऊपर वैसे मारने, प्रहार करने में। एक पटना पुलिस का तरीका होता है भाई, ठीक है, हमें अधिकार, हम अपना सत्याग्रह के बैठ के हम लोग हाथ जोड़ के अपना सत्याग्रह कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि हमें आयोग के किसी भी मेंबर से बात करने दीजिए, हमें अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने दीजिए, सरकार के प्रतिनिधि को पहुंचाने दीजिए कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। लेकिन ये जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, हम उसका कंडेम करते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? रजनीश झा। कहाँ से हैं? मैं बिहार भागलपुर से। क्या था वहाँ पे? पहला ये कि अगर आप लोग की बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, पहले बात है कि आयोग की बात नहीं मानने की, वो बात की बात है। लेकिन पहले जो प्रोसेस है कि मतलब जैसे क्वेश्चन लीक हुआ और विद्यार्थी जो है सत्याग्रह के माध्यम से अपना रोष प्रकट कर रहे थे, तो फिर और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो ये अंग्रेजी शासन और अभी स्वतंत्रता के बाद ये जो लोकतंत्र शासन में क्या अंतर रह गया है? ठीक है, जलियांवाला बाग में भी ऐसे ही वो लोग बैठे थे, क्या कहते हैं, सत्याग्रह के माध्यम से कर रहे थे, उन पर जो है जनरल डायर ने गोली चलवा दी और यहाँ भी आप जो है लाठी चलवा दिए, लाठी चार्ज करवा दिए। तो ये तो बिल्कुल ही लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको मतलब स्टूडेंट के प्रति कोई ये नहीं है। आप सोच रहे हैं वोट बैंक, क्योंकि वो अलग अलग जिले से आते हैं, अलग पूरे स्टेट में कोई एक जब पार्टिकुलरली कोई एक जगह का प्रतिनिधित्व नहीं करते तो सोचते हैं अच्छा एक एक वोट है। बाद में फिर वोट के मामले में जो है जातिगत आधारित, क्योंकि वहाँ पर लोग जाति के आधार पर वोट कर ही देते हैं, तो इसलिए वो चीज़ों को
वो उनको सोचना चाहिए कि नहीं, ये स्टूडेंट हैं, ये हमारे राज्य के अगले दिन होने वाले यही ऑफिसर हैं। आज जो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, अगले दिन यही बन के ऑफिसर जाएंगे और वो उनके अंडर में होंगे। लेकिन उनको ये चीज वो ऐसा सोच नहीं, ना पुलिसकर्मी ऐसा सोच रहे हैं, ना ही राज्य सरकार ऐसा सोच रही है। इसलिए राज्य सरकार को ऐसा सोचना चाहिए। और री एग्जाम्स की जहाँ तक बात है, बिल्कुल ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे हुए हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं उसमें कि वो फर्स्ट टाइम में ही वो जिस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे एग्जाम को डेट बढ़ाने को लेकर, तो उस टाइम ही उसके बहुत सारे स्टूडेंट जख्मी हुए थे। 300-400 लोग जो है पीएमसीएच में गए थे ट्रीटमेंट के लिए, और कितनों का पैर टूट गया। और मान लीजिए जो लड़के दिल्ली, मुंबई, अलग अलग से भारत के अलग अलग शहरों में रह के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व के तौर पे उन्होंने वहाँ पर जो है उनका रोष प्रकट करने का माध्यम बना था। लेकिन उनका क्या हुआ कि पैर उनका टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उन्होंने डेट नहीं बढ़ाया। चलो डेट नहीं बढ़ाया, अब आपको जब एग्जाम्स कराने ही थे, एग्जाम्स आपने करा लिया, तो कम से कम आपको ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो। अब पेपर लीक करने की तो एक तो सबसे बड़ी बात हो है बापू सभागार में, उसके बाद छोटे छोटे स्तरों पे अन्य क्या बोलते हैं सेंटर पे जो हुई है। मेरे कई दोस्त हैं, उन्होंने मतलब मेरा सेंटर के अलावा और जितने मेरे दोस्त अलग अलग सेंटर पे गए हैं, कई सेंटर पे उन्होंने बताया कि छत पे जो है अलग से 5 लड़के को बैठा के एग्जाम दिलाया गया है। ठीक है, बापू सभागार का तो मामला ही एक अलग हो गया है कि वहाँ तो ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस चीज को, सारे चीजों को देखते हुए, जैसे गया में एक सेंटर की बात कही गई है कि वहाँ पर जो है लोग मतलब माइक में बोल अनाउंस करके पेपर सॉल्व करवाया गया है। तो वो सब चीजों को देखते हुए सरकार को एक ये निर्णय लेनी चाहिए कि री एग्जाम करानी चाहिए और स्टूडेंट को एक मौका देनी चाहिए। मामले की तो जांच करे ना, वो अगला जांच करे। अगर उनको कंफ्यूज लग रहा है कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा मयंक गौरव नाम हुआ। कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा भी एग्जाम था पटना सिटी में। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे सेंटर में बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ, कोई धांध कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक अगर मैं बोल रहा हूँ कि गया में ऐसा कुछ हुआ, बापू सभागार में कुछ ऐसा हुआ, तो आप एक गार्जियन एक जांच तो कीजिए, कम से कम बात तो कीजिए ऐसा क्यों बोल रहा है सामने वाला। आप अपनी बातों से फंस जाते हैं, आप बोलते फाड़ के दिखाइए, और ये वो 1 सेकंड में फट जाता है। फिर बोलते हैं कि एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, फिर आप 2 घंटे के बाद बोलते हैं एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ये परमार जी क्या चाहते हैं? किनका दबाव है? सरकार का दबाव है या फिर इन्होंने अंदर से सेटिंग कर रखी है? ये तो वो परमार जी जाने। हम लोग तो सिर्फ विरोध ही कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका मेन मुद्दा यही, हम लोग विरोध करने का मेन मुद्दा ये है कि आप सर 12,000 बच्चों का एग्जाम कैंसिल किए हुए। पहली बात, आप बापू सभागार में एग्जाम लीजिएगा 12,000 बच्चों का, आप उसको किस तरह क्वेश्चन पूछेगा? अगर मेरे टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, जो मैं मतलब अभी 13 दिसंबर को हुआ, आपने उस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, तो उस बच्चे बापू सभागार में जो 12,000 बच्चे बैठेंगे, 12,000 में से 12,000 बच्चों का रिजल्ट होगा, क्योंकि उनको पता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा है, वो रट के बैठे होंगे लूसन स्पीडी। और जो हम लोग मेहनत किए हुए सालों दर साल मेहनत कर रहे हैं, हमारा खुद नंबर 90 नंबर आ रहा है, 90 प्लस हो जाए, 91 हो जाए, 92 हो जाए, हो सकता है 89, 88 हो जाए, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आएगा। तो आप बताइए कि ये हमारे साथ कैसे बराबरी का हो जाएगा? अगर उन्होंने क्वेश्चन भारी पूछ दिया तो वो 12,000 बच्चों के लिए वो क्या कहते हैं, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आपने कहा, और दूसरी बात है कि सबका एग्जाम ले भी लिया तो नॉर्मलाइजेशन आपको बोला कि नहीं करेंगे, तो आप रिजल्ट कैसे रिजल्ट दीजिएगा, कैसे रिजल्ट निकालिएगा? तो पता नहीं क्या मामला है। ये तो परमार क्या ये आज जो क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी है, तो क्या ये जो प्रोटेस्ट है वो आने वाले इलेक्शन को प्रभावित करेगा? ये बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये 2-4 हज़ार बच्चों की बात नहीं है। आप यूट्यूब निकाल के देख लीजिए, हर एक मोबाइल पे 5,000, 2,000, 4,000 बच्चे जुटे हुए हैं। पिछले 10 दिनों से मैं भी अप टू डेट रहता हूँ। रात के 12 में मुझे पता है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 69 का, उसका कट ऑफ ओबीसी वालों का मतलब 85 के समथिंग, सॉरी 89 के समथिंग था, और जनरल वालों का 93 के समथिंग था। तो हम लोगों को लगता है कि अगर धांधली नहीं हुआ, तो अगर 89 या 88 नंबर आ रहा है तो रिजल्ट हम लोगों का होगा। लेकिन जिस तरह से 10 दिनों से बातें निकल के सामने आ रही है, चाहे बापू सभागार हो या गया हो या कोई और अदर डिस्ट्रिक्ट में हो या सिटिंग में हो, तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई हमारा कुछ होने वाला है नहीं। जो बड़े पौधे पे बैठे हुए हैं, और वो उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं हमें नहीं पता। अब चाचा भतीजा किसकी सेटिंग करवा रखी है हमें नहीं पता। लेकिन दिक्कत, हम लोग री एग्जाम इसलिए चाह रहे हैं कि राइट टू इक्वलिटी जो हमें संविधान देता है, उसकी तरह एग्जाम होना चाहिए। इसलिए हम लोग री एग्जाम की मांग करते हैं।
परमार जी क्या आप जिद पे अड़े हुए हैं, बच्चों से बात कीजिए और उनको बोलिए जाइए भैया, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम कुछ गलतियां, मैं आदमी हूँ, भगवान नहीं हूँ, कुछ गलतियां हो जाती हैं, जाइए आप लोग बस्ती से रहिए, हम बातचीत करेंगे और ये एग्ज़ाम लेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने सरकार की बात बोली, सरकार अब नीतीश कुमार जी, तो मैं अभी तक 10 दिनों से अपडेट हूँ, नीतीश कुमार का तो कोई अभी बयान नहीं आया है, पहली बात। अब उनको मालूम है अथवा नहीं है। जहाँ तक सम्राट चौधरी की बात है या हाँ विजय सिन्हा जी की बात है, वो बोलते कुछ और हैं। पहले उन्होंने 6 तारीख को जो नॉर्मलाइजेशन के हुआ था पंगा, दिलीप जी को पिटवाया था उन्होंने। अब तो उस समय बच्चे कुछ गए हुए थे वहाँ विजय सिन्हा जी के पास, उन्होंने बोला आप आइए, फिर उसके बाद वो मुकर गए। फिर उन्होंने दोबारा विजय सिन्हा सम्राट चौधरी के पास अभी 2-3 दिन पहले बच्चे गए हुए थे, तो उन्होंने बोला मंगलवार को हमारा जनता दरबार लगता है, आप लोग बच्चे आइए, हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं है, फिर बीपीएससी से बात करेंगे, ठीक है। तो वो अब सरकार का इंटरनली क्या चल रहा है, वो संडे को गायब हो गए। तो बच्चे किससे बात करें, किससे बात करें बच्चे? ना सरकार सुन रही है ना बीपीएससी सुन रही है, तो किससे बात करें? तो इसलिए हम लोगों का एक ही मांग है कि एक समानता का अधिकार देंगे। आप एक साथ सब बच्चों का एग्जाम लीजिए, सिर्फ 12,000 बच्चों का एग्जाम लीजिए। इसके लिए मैं तो बोल ही रहा हूँ, मेरे सेंटर में बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो मैं यही है कि एग्जाम होना चाहिए और बच्चों के साथ नाइंसाफी ना करें। सर आप ही के बच्चे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। नमस्कार। थैंक यू सर।